राधे राधे। आप सभी को कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में स्वागत है। रात के अंधेरे को खंगालो तो कुछ बात बने, एक नया सवेरा निकालो तो कुछ बात बने। समय के सांचे में तो सबको ढलना आता है, समय के अपने सांचे में ढालो तो कुछ बात बने, कुछ बात बने। बोलो बाबा। और आपका आज डे 2 प्ले लिस्ट में आप चले जाएंगे। केमिस्ट्री का डे 1 बता चुके हैं। मात्र कुछ ही क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन का एक्सप्लेन हो रहा है, उसी में बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहा है। रिजल्ट लाने का आपको यही तरीका है। जितना आप विस्तृत बीपीएससी के लिए खास करके पढ़िए, और बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए यह आपका स्पेशली क्लास है। समझ रहे हैं बात को। और आपका डेली सुबह 6 बजे आपके पास वीडियो हाजिर हो जाएगा। आज डे 2 है, आज दूसरा वीडियो है 4.0 के लिए, साइंस के लिए, केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स का अलग होगा, बायोलॉजी का अलग होगा, हिस्ट्री पॉलिटी का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। चलिए देखते हैं। आप पूरा कोशिश करेंगे उसका नोट बनाने का। बोलो राधे राधे। कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एक से अधिक, कोई नहीं। यह बीपीएससी ट्री 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह शायद 28 अगस्त को एग्जाम हुआ था। 28 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। समझ रहे हैं बात को। बीपीएससी ट्री 1 का है। अब इसके बारे में हम लोग विस्तृत समझ जाएंगे, जान जाएंगे। हो सकता है मीथेन से क्वेश्चन दे दे, कार्बन डाइऑक्साइड से दे दे, सल्फर डाइऑक्साइड से दे दे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। विस्तृत पढ़ने का मतलब ये होता है, अब आराम से पढ़ो। हाउ 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 बोल कर सुनकर, अब 50 को ऑब्जेक्टिव बनाकर ये सब चक्कर में मत रहो। आराम से धीरे धीरे एक ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, उसको नोट आप कीजिए और उसको बनाइए। ये हम कैसे तैयारी करके बीपीएससी निकाले हैं, हम अपना तजुर्बा बता रहे हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाए। बोलिए राधे राधे। क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। लैंडफिल से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सबसे पहले जानेंगे कि लैंडफिल क्या है। लैंड मतलब क्या होता है? भूमि, ये तो आप जानते हैं। तो जो कचरा होता है ना, कचरा, वो कचरा को इकट्ठा कर दिया जाता है और उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। समझ रहे हैं? उसी को कहते हैं लैंडफिल। तो होता क्या है, उससे नाना प्रकार का गैस का उत्सर्जन होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो गैस होता है, यानी कि जब कचरे को मिट्टी से ढक दिया जाता है, जब कचरे को मिट्टी से ढक दिया जाता है तो एक प्रकार का गैस का उत्सर्जन होता है। उसमें नाना प्रकार का गैस रहता है। लेकिन मुख्य रूप से जो गैस होता है, मुख्यतः गैस होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मुख्य रूप से होता है लैंडफिल में। नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, अमोनिया भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, कई प्रकार के गैस होता है। तो आप ऐसा क्वेश्चन जहां देखेंगे, मार देना एक से अधिक। एक से अधिक इसका आंसर होगा। सवाल यह नहीं है। सवाल है कि लैंडफिल क्या है। तो जब कचरे को मिट्टी से ढक दिया जाता है तो गैस का उत्सर्जन होता है, जिसमें नाना प्रकार के गैस होते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाना प्रकार के गैस होते हैं। तो एक से अधिक इसका आंसर होगा। प्रश्न ये भी नहीं है। अब सवाल यहाँ पर है कि लैंडफिल में यदि एक क्वेश्चन नहीं देकर यदि ये दे दे कि लैंडफिल से मुख्य रूप से कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य रूप से किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य रूप से जहां आएगा ना, एक क्वेश्चन माइंड में आ गया, एक क्वेश्चन जो है माइंड में आ गया। मुख्य रूप से जहां आपका क्वेश्चन आएगा कि मुख्य रूप से, तो दिमाग में आप ये नोट कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन देता है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? बायोगैस। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है?
गोबर गैस, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा, हालांकि बायोगैस को ही गोबर गैस कहा जाता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? आ रहा है बात समझ में? यह आपको क्वेश्चन दे देगा, तो ये सारी का आंसर हो जाएगा मीथेन, CH4 मीथेन। आया बात समझ में? जदीद क्वेश्चन दे देगा कि एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है, तो एलपीजी में मुख्य रूप से होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन। और सिगरेट के लाइटर में कौन सा गैस होता है? तो सिगरेट के लाइटर में भी होता है ब्यूटेन, सिगरेट के लाइटर में भी होता है ब्यूटेन। आ रहा है बात समझ में? और सीएनजी में मुख्य रूप से होता है मीथेन, एलपीजी में मुख्य रूप से होता है ब्यूटेन, और इतना चारों में मुख्य रूप से होता है मीथेन। प्रश्न दे देगा कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन गैस? तो मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः कौन गैस? तो मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः कौन गैस? तो मीथेन। सीएनजी में मुख्यतः कौन गैस? तो मीथेन। इस सब मुख्यतः वाला को आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, मुख्यतः वाला को आप एक जगह इसको आप नोट कर लीजिएगा। लैंडफिल में मुख्यतः कौन गैस? तो मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं? ए एलपीजी में ब्यूटेन, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन, आईएस में मुख्यतः मीथेन। इतना आपको दिमाग में आ गया। अब यहां पर देखिए, ये आपको माइंड में आ गया कि लैंडफिल क्या है। तो जब कचरे को मिट्टी से ढक दिया जाता है तो नाना प्रकार के गैस का उत्सर्जन होता है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, अमोनिया गैस होती है, हाइड्रोजन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये सब सारे गैस होती है। इस चीज़ को आप जान गए। अब यहाँ पर देखिए कि प्राकृतिक गैस, बायोगैस, गोबर गैस, सीएनजी में मुख्यतः कौन गैस? तो मीथेन। एलपीजी में मुख्यतः कौन गैस? तो ब्यूटेन। समझ रहे हैं बात को? इसको आराम से नोट बना लीजिएगा। इसी तरह से पढ़ाई पढ़कर हमने बीपीएससी में रिजल्ट दिया है कई बार, फाइनल नहीं हुआ, क्या कीजिएगा, छोड़िए वो सब बात, लेकिन ये सबको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ जो है देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, ये आपका है मीथेन, CH4 मीथेन। तब प्रयोगशाला में आपका यह, सबसे पहले ये जानिए कि यह हवा से हल्की गैस होती है, हवा से हल्की गैस होती है, हवा से हल्की गैस। मीथेन जो होती है से हवा से हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस का निर्माण सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण से होता है। सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम के मिश्रण से होता है, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण से होता है। यह वायु से हल्की गैस होती है मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यह दलदल से निकलती है, क्योंकि यह दलदल से निकलती है मीथेन। क्या है समझ में? गोबर में कौन सी गैस होती है? तो गोबर में बताया कि मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। कोयला के खदान, आप एक चीज दिमाग में रखेंगे कि जो पृथ्वी के अंदर से निकले वह मीथेन गैस मुख्य रूप से। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देगा कि कोयला के खदान, कोयला के खदान से कौन सा गैस? तो मीथेन। ये नहीं देकर एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कुआं से कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है? कुआं से, तो कुआं पृथ्वी के अंदर होता है, तो मीथेन। कोयला के खदान तो मीथेन। प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण से बनता है, मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन गैस को फायर डैम्प के नाम से जाना जाता है, फायर डैम्प, फायर डैम्प के नाम से जाना जाता है। इसको माइन गैस भी कहा जाता है, माइन गैस। माइन गैस मतलब जानते हैं? खदान, यही हुआ कोयला के खदान से। फायर डैम्प इसको कहा जाता है। फायर डैम्प क्यों कहा जाता है जानते हैं? यह आपको मीथेन आपको कोयला के खदान में विस्फोट करने के लिए मीथेन और ऑक्सीजन को जब मिला दिया जाता है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रयोग किया जाता है फायर डैम्प के रूप में, विस्फोट करने के लिए। देखते हैं बड़ा बड़ा कोयला का खदान रहता है, कोयला जो उसको फोड़ेंगे फूटेगा नहीं, कोयला को, खदान को एक बार जो है अंदर में विस्फोट किया जाता है ताकि गिर जाए, सुविधा हो उसको निकालने में। तो वह कैसे निकलेगा?
तो मीथेन और ऑक्सीजन को मिश्रण को विस्फोट के रूप में किया जाता है, इसीलिए इसको फायर डैम कहा जाता है। अब माइन गैस के रूप में किसको कहा जाता है? तो माइन गैस के रूप में मीथेन को भी जाना जाता है। धान की खेती से किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो धान की खेती से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। जब जानवर खाना खाता है तो जानवर को खाना खाने के बाद जो जुगाली करता है, जुगाली से किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। बात को समझ रहे हैं? हवा से हल्की गैस होती है मीथेन। प्रयोगशाला में मीथेन गैस का निर्माण होता है सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण से। मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। दलदल से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। गोबर में कोयला का खदान, कुआं से फायर डैम के रूप में माइन गैस, धान की खेती और जुगाली करते समय मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि जो ही आप मीथेन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण देखे होंगे तो आपको माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि कृत्रिम सांस लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम सांस लेने के लिए आपको माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि कृत्रिम सांस लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम सांस लेने के लिए तो कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम का। ऑक्सीजन प्लस हीलियम का कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको दिक्कत है, क्वेश्चन दे देगा कि यदि हम कम गहराई में जा रहे हैं तो कृत्रिम सांस में किसका प्रयोग किया जाएगा? और यदि हम अधिक गहराई में जा रहे हैं तो कृत्रिम सांस में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो यदि हम कम गहराई में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा, और यदि हम अधिक गहराई में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या है समझ में? लेकिन ऐसे जनरल क्वेश्चन रहे कि कृत्रिम सांस के लिए तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे हैं? अब यहां पर यह सवाल है, फिर से इसको एक बार देखिए। राधे राधे बोलिए। लैंडफिल क्या है? रिवीजन कर देते हैं। जब कचरे को मिट्टी से ढक दिया जाता है तो नाना प्रकार का गैस का उत्सर्जन होता है, उसको लैंडफिल कहते हैं। मुख्य रूप से मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। -78 डिग्री सी पर यह बर्फ बन जाता है, ड्राई आइस। रोटी फूलने में कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में गर्मी का लगना कार्बन डाइऑक्साइड। जब ठंडे पेय पदार्थ के बोतल के कॉर्क को खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। आग बुझाने के लिए कौन सी धातु? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है समझ में? आग बुझाने के लिए कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बिजली से लगी हुई आग को बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड, नोट कर लेना। और आग को बुझाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो खाने वाला जो सोडा होता है वो। क्यों? क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। जो वायुमंडल के संपर्क में जब आता है सोडियम बाइकार्बोनेट तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर जाके आग को बुझा देता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। आया समझ में? अब यहाँ पर जो है देखिए, जब चूना है, चूना को जब हम जल में डाल देंगे तो उसका रंग दुधिया रंग का हो जाएगा जल का। क्वेश्चन देता है किसके कारण? किस गैस के कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जल खोलने लगता है, चूना डालने पर जल खोलने लगता है, गर्म लगता है। किस गैस के कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है दे देता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड का आखिर उत्सर्जन किससे होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से। जब चूना को जल में डालते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, कार्बन, सबसे पहले तो क्या याद रखना है कि कौन गैस के कारण दूधिया हो जाता है, कौन गैस के कारण गर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है किससे? तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 से होता है। क्या है समझ में? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। समझ रहे हैं? मोती का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। कृत्रिम दांत जो बना होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इस तरह से जब तक आप जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, आज मान लिया कि आप पढ़ लिए कि मार्स गैस किसको कहते हैं। आज आपने पढ़ लिया कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन गैस है।
कल एग्जाम में दे दिया कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन गैस है, या रेलवे ड्राइवर में या रेलवे में भी कई बार क्वेश्चन दे दिया है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन गैस, तो मीथेन। अब दे दिया कितना परसेंट होता है, तो लगभग 60 से 65%। इसको भी आप माइंड में रख लीजिएगा। जो बायोगैस है, बायोगैस में जो मुख्य रूप से जो गैस होता है मीथेन, वह लगभग 60 से 65% होता है। एक बात जानते हैं, बायोगैस आखिर है क्या? रोड के किनारे से कभी गुजरे हैं? मृत जीव जंतु जानवर है, मर जाता है, अब मर जाने के बाद, सड़ जाने के बाद जो उससे गंध आती है दुर्गंध के रूप में, डेट इज बायोगैस, वह बायोगैस कहलाता है। तो उसमें मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है। यानी कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। यह बायोगैस में मुख्यतः ये 4 गैस होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन इसमें मुख्य रूप से कौन गैस होता है, यही क्वेश्चन है, मुख्यतः कौन गैस होता है, तो 60 से 65% मुख्यतः होता है मीथेन। आ रहा है बात समझ में? हाइड्रोजन सल्फाइड, सरी मछली का जो गंध होता है ना, वो कारण किसका है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। अंडा का जो गंध होता है, अंडा जो हरा रंग का हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन जो आलू जो हरा रंग का हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। आ रहा है बात समझ में? पीतल जो रंगहीन होता है ना, पीतल धीरे धीरे उसका रंग जो है समाप्त हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। समझ रहे हैं? लेकिन जो चांदी होता है, चांदी का जो रंग काला हो जाता है, वह ओजोन गैस के कारण। अब विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है, तो चांदी। सबसे अधिक आघातवर्त कौन है, ध्यान से समझिएगा, कोई घबराना नहीं है। ये सब जो बोल रहे होंगे तो जरूर मायने में लग रहा है यहाँ क्वेश्चन देखे, वहाँ देखे, वहाँ देखे, लेकिन मिस्टेक हो जाता है। यही मिस्टेक नहीं होना, सबके एकत्रित बता रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी। दूसरा नंबर पर यदि क्वेश्चन दे दे कि दूसरा नंबर पर सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है, तो हम लोग फंस जाते हैं, चांदी ज्यादा याद रखते हैं, तो तांबा। सबसे अधिक आघातवर्त कौन होता है, तो गोल्ड, सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे अधिक आघातवर्त और सबसे अधिक तन्यता, ये 3 क्वेश्चन दिमाग में रखना। क्या? सबसे अधिक आघातवर्त, सबसे अधिक तन्यता। आघातवर्त मतलब उसको पीटेगा तो पतला चादर जैसे बन जाएगा, तन्यता मतलब होगा कि तार खींचा जा सकता है। तो सबसे अधिक आघातवर्त गोल्ड, सबसे अधिक तन्यता गोल्ड, और सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड। मतलब न देखते हैं पुराने 100 बरस के सोना चांदी सोना रखल रहता है, कुछ नहीं होता है। तो सबसे अधिक आघातवर्त, सबसे अधिक तन्यता, सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम। पोटेशियम की खोज किसने किया, तो हम्फ्री डेवी ने। आपका क्वेश्चन दे देगा कि हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल कौन करता है, सोडियम की पोटेशियम, तो हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है पोटेशियम। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है सोडियम। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है सोडियम, धड़कन को कंट्रोल करता है पोटेशियम। क्या है समझ में? तो इस तरह से मुख्यतः वाला जो भी गैस है से सब हो जाएगा। मुख्यतः वाला एक जगह एकत्रित करके कर लिएगा, मीथेन। एलपीजी में ब्यूटेन, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन। अब बायोगैस में, बायोगैस इन 4 गैसों का मिश्रण है ना। और कोल गैस में मुख्यतः कौन गैस होता है, इसको भी माइंड में रख लीजिएगा कि कोल गैस में मुख्यतः कौन गैस होता है, तो कोल गैस में मुख्यतः जो होता है से हाइड्रोजन होता है। कोल गैस में मुख्यतः कौन गैस होता है, तो कोल गैस में मुख्यतः हाइड्रोजन गैस होता है। बताने के लिए तो बहुत सारे चीज़ है बताने के लिए, है ना, लेकिन उतना ही चीज़ बताना है और उतना ही चीज़ समझना है कि जितना भर इसको आप पढ़ सकिए। मान लिया कि 50 को 100 को क्वेश्चन हम अनाधुन बताना शुरू कर दें, है ना, मेरा ये टेक्निक नहीं है। मेरा स्पेशली व्यक्तिगत रूप में हम ना ऐसे तैयारी किए हैं और न तैयारी करवाने का प्रयास करते हैं, है ना। वो आएगा, समय आएगा वो चीज़ करने का। अभी आपको क्या करना है कि हम पूरा टीचर का, बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन को ढूंढते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, यानी टोटल सब्जेक्ट में। अब उससे हम पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं
कि उस तरह से यदि क्वेश्चन पूछ दे तो वह क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा ही जाता है। एक ही क्वेश्चन में थोड़ी इस बार पूछ दिया कि लैंड फिल से कौन सा गैस का, थोड़ी है कि अगला बार यही पूछेगा। लेकिन ये जरूरी है कि इससे संबंधित पूछेगा, ये जरूरी है। समझ रहे हैं? ये हो गया, इसको माइंड में रख लीजिएगा। हवा से हल्की गैस, प्रयोगशाला में इसका निर्माण सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण से। मार्स गैस, गोबर में कोयला के खदान, कुआं से। फायर डैम के रूप में, माइन गैस के रूप में धान की खेती में जुगाली करते समय, ये सबको माइंड में रख लीजिएगा। और जितना भी ये सब बात बताए, कृत्रिम सांस लेने के लिए कम गहराई में जाने पर, अधिक गहराई में जाने पर, है ना। वायुयान के टायर में कौन गैस? तो हीलियम। लेकिन जो ट्रक वगैरह होता है ना, गाड़ी, उसके टायर में नाइट्रोजन। दिमाग में रखिएगा। चिप्स में नाइट्रोजन होता है। जो गैस या स्टोव जलने पर नीला लो प्रदान देता है, नाइट्रोजन होता है। समझ रहे हैं बात को? और हाइड्रोजन आवारा तत्व कहलाता है, सबसे हल्का तत्व होता है, प्रथम हल्का गैस होता है, ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व होता है हाइड्रोजन। कैवेंडिश ने खोज किया था। 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इस सबको माइंड में आप रखिए। एक बात जानते हैं, बताइए कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, सबसे हल्का गैस, आवारा तत्व, सब चीज़ हम लोग जान गए। कोई बहुत बड़का चीज़ नहीं है। खाली आपको जानने से नहीं होगा, बार बार रिवीजन करने से। रिजल्ट आने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, बार बार रिवीजन करना। नोट्स बना लीजिए, ये ना कि लेकर उसको एकदम पंडित जी से पतरा दिखा के, पंडित जी पतरा देखेंगे तब पढ़ने के लिए बैठिए। कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे में हम अभी बताए मीथेन के विषय में, तो मीथेन हेडिंग दे के जितना भी बताए हैं सब नोट कर लीजिएगा। कखनियों मन कर दिया ना, तो ये ना पढ़ना है तो पूरा कॉपिए पढ़ना है ना। खाली मीथेन वाला 1 मिनट देख लिए, काम हो गया ख़त्म। ऐसे 2-4 बार कर लिए ना, फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी से पतरा दिखाते हैं, एक बार गोर हाथ धोते हैं, मुंह नाक धोते हैं, एक बार बैठते हैं, और एक बार पूरा कॉपी पढ़ने के चक्कर में टेंशन में जो है नींदे आवे लगता है ना। जो काम कर रहे हैं सब करते रहिए। अभी हम एगो पॉइंट देखेंगे, एगो पॉइंट देख लीजिए, 5 मिनट, काम हो गया ख़त्म। इस तरह से तैयारी होता है। हंसते खेलते बोलते खाते पीते तैयारी होता है। तैयारी करने के लिए स्पेशल आप बैठिए, पूरा वो भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं। स्पेशल बैठिए, आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो एक बार मेहनत करेंगे, आप कोई भी पॉइंट को आप बार बार देखिएगा, 5 मिनट 7 मिनट, है ना, तब जाके आपको बेहतरीन तैयारी होगा। मतलब हम कैसे रिजल्ट लाए हैं, ये हम टेक्निक आप लोग को बता रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इसको आप नोट जरूर बना लीजिए। और सुबह 6 बजे प्रत्येक दिन आपके पास वीडियो हाजिर हो जाएगा। अभी साइंस का सिर्फ, है ना, और हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब आपको समय पर बताया जाएगा। खाली आप नोट कीजिए। ठीक है, तो बताने के लिए तो बहुत सारे चीज़ है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? 0.03%। कौन नहीं जानता है जी, सब कोई जानता है। लेकिन वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? अच्छा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन है? तो नाइट्रोजन, हर कोई जानता है। लेकिन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन अक्रिय गैस है, कौन है? तो आर्गन। और वायुमंडल में हीलियम का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो हीलियम का क्या है? तो 0.0005। हाइड्रोजन का क्या है? 0.005। यानी कि हाइड्रोजन में 4 गो जीरो, हीलियम में 3 गो जीरो। इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, हीलियम ऐसे आप लिखो, हीलियम लिखो आप, हीलियम, और हाइड्रोजन लिखो, और आप हाइड्रोजन लिखो। हाइड्रोजन में क्या अक्षर है? हीलियम से ज़्यादा अक्षर है ना, तो इसमें एगो जीरो ज़्यादा हो गया हाइड्रोजन में, काम तमाम हो गया।
और CO2 हो गया 0.03%, आर्गन हो गया 0.93%, सबसे अधिक हो गया। तो एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आप माइंड में रखिए, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन कराने का मतलब ये नहीं होता है कि वही क्वेश्चन पूछेगा। वो पूछने का पैटर्न क्या है, किस तरीका से पूछता है, अगले बार जो एग्जाम होगी किस आधार पर एग्जाम होगी, उसका पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ना है, ताकि प्रश्न जो है नहीं छूटे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। यह डे 1 वाला भी आप देख लीजिएगा, यह डे 2 है, यानी कि पहला क्लास हो चुका है, ये दूसरा क्लास है केमिस्ट्री का। अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की संभावना है, इसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए ये आपको तैयारी करवाई जा रही है। और लाइव भी आने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने बजे लाइव आएँ। ये केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब टोटल विषय का आएंगे। ठीक है, राधे राधे बोलिए एक बार, राधे राधे। समझ रहे हैं ना, राधे राधे बोलो, रिजल्ट आ जाएगा। राधे राधे।